श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 18 और आज जिन दो श्लोकों का विवेचन होना है वे हैं श्लोक नंबर 38 और श्लोक नंबर 39। पहले इनका वाचन फिर उसके बाद उनका संक्षिप्त विश्लेषण। आइए पहले उनका वाचन करते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत तद अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत् सुखम् राजसं स्मृतम् यद् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत् तामसम् उदाहृतम्। देखिए, आज थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से कुछ चीज़ें समझ लें तो ये जो प्रकरण था त्याग और संन्यास का, जो कि प्रारंभ में पार्थ ने भगवान से पूछा था कि भगवान त्याग क्या है और संन्यास क्या है, तो भगवान ने इसको बड़े विस्तार से, आप देखिए 39 तक एक श्लोक से जो प्रारंभ होता है वो प्रकरण चलता है 39 श्लोकों तक। तो इसका आप गांभीर्य देख लीजिए, इसकी आप देखिए कि इसकी कितनी जीवन में प्रासंगिकता है, रेलिवेंस है। क्योंकि 39 श्लोकों तक अगर उस चीज का विवेचन किया गया है तो ये स्पष्ट है, इट इज जस्ट ऑब्वियस दैट दिस इंटायर क्या कहना चाहिए सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये पूरा जो प्रकरण है वो, क्योंकि अगर कोई चीज 39 श्लोकों तक फैलाई गई है तो निश्चित रूप से उसकी हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगिता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 230। तो इसमें दो चीजें जो उन्होंने पार्थ ने प्रारंभ में प्रश्न के रूप में पूछी थी कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, तो भगवान ने उसका पूरा वर्णन बड़े विस्तार से कर दिया है नंबर 2 श्लोक से लगा करके, और हम अभी जो 39 तक चलेंगे यहां तक। क्यों कर दिया है इतना विस्तार से भगवान ने इन चीजों का वर्णन क्यों किया, उसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, मुख्य चीज होता है जीवन में प्रकृति को समझ लेना। मुख्य चीज जीवन में यह होता है कि क्या चीजें हमें इस जीवन में ग्रहण करनी है और किन किन चीजों का हमें जीवन में त्याग कर देना है। तो भगवान ने कहा इसको हम कैसे समझाएं, हम कैसे पार्थ को इसका सारा विज्ञान और ये सारी विद्या कैसे हम पार्थ को बता दें, तो ये जो ग्रहणीय चीजें हैं जीवन में उसको ये ग्रहण करता चला जाए और जो त्याज्य वस्तुएं हैं उनका ये त्याग करता चला जाए। तो भगवान ने प्रारंभ में श्लोक नंबर 2 से और आज जहां हम समाप्त कर रहे हैं श्लोक नंबर 39 तक प्रकृति का इतना सुंदर निरूपण कर दिया है कि उसमें जो जितनी भी चीजें हमारे समझने की हैं वो सब की सब स्पष्ट हो जाती है।
अब भगवान ने इसमें सत्व प्रकृति का बड़ा विस्तार से वर्णन कर दिया, राजस प्रकृति का बहुत बड़े विस्तार से वर्णन कर दिया और तामस प्रकृति का बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया। भगवान और गीता का इशारा ये है आपके लिए कि देखिए, आपको तामस से उबर जाना है, आपको राजस से उबर जाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की प्रतिष्ठा सात्विक गुण में कर लेनी है, क्योंकि वही आपके मुक्ति का द्वार बनेगा। तो सात्विक चेतना में, सात्विक गुण में, सात्विक धर्म में प्रतिष्ठित होते जाना, राजसिक और तामसिक चेतना, गुण और धर्म का निरंतर परित्याग करते जाना, ये इन सारे 39 श्लोकों का सार मर्म है। ये उसकी कोर फिलॉसफी है, उसका हृदय है, केंद्रीय हृदय है। ये सारा जो हमने आपको बताया, क्या त्याग करना है और क्या क्या ग्रहण करना है, ये विभाग दोनों भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिए। ग्रहण का विभाग अलग कर दिया और त्याग का विभाग अलग कर दिया। गीता त्याग को बहुत स्पष्ट रूप में हमको ये समझा देती है कि जिसे आप संन्यास कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि आप गिरवे वस्त्र पहन लीजिए, कासाय वस्त्र पहन लीजिए हैं, और इस सारी जो कर्म है उनसे आप पलायन कर जाइए, करिए ही ना, स्वरूप से कर्म न करिए तो आप सन्यासी हो गए। गीता ने इस दर्शन को तोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो, त्याग आंतरिक होता है, वस्त्र त्याग का निर्धारण नहीं करते हैं। गीता ने यहां स्पष्ट कर दिया, कोई व्यक्ति अगर तामसिक जीवन का परित्याग कर दे, राजसिक जीवन का परित्याग कर दे और सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए और सात्विकता से वो निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। वकील साहब सुनिएगा, बड़ी अच्छी लाइन कही है, मैं निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। वो कहते हैं आप तीनों गुणों से ऊपर चले जाइए, फिर आप मुक्त हो जाते हैं। तीनों गुणों से जब ऊपर चले गए, तीनों गुणों से जो आपके तादात्म्य की जो धारा बह रही थी वो सब तोड़ डाली आपने, सुखा दी वो पूरी की पूरी धारा, और गुणों से गुणातीत हो गए। गीता का दर्शन गुणातीत चेतना का दर्शन है, इस चीज को समझ लीजिए। वो ये भी नहीं कहते हैं कि सात्विक में ही आप प्रतिष्ठित हो जाइए, आपको तामस से भी पार होना है, राजस से भी पार होना है और सात्विक गुण से भी पार होकर के शुद्ध मुक्त धाम में, उनके परम धाम में पहुंच जाना है। तो इसीलिए उन्होंने पार्थ को कहा अंत में कि निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुनो। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम तीनों गुणों से पार चले जाओ, तुम गुणातीत हो जाओ। फिर इस संसार का जितना माया जाल है, जहां जहां तुम फंस जाते हो, या तो रज में फंसते हो, या तम में फंसते हो, या सत्व में फंसते हो। वकील साहब सत्व में फंसे हुए हैं, ये राजस में फंसे हुए हैं, आप तम में फंसे हुए हो, तीनों लोग फंसे हुए हैं। ये लोहे की जंजीर से बंधे हुए हैं, ये पीतल की जंजीर से बंधे हुए, ये सोने की जंजीर बंधे तीनों लोग। तो इन तीनों गुणों से जब पार होंगे, गुणातीत चैतन्य आएगा, वो आपकी मुक्ता अवस्था है। गीता आपको वहीं पहुंचाना चाहती है। इसलिए श्लोक नंबर 2 से लगा करके और श्लोक नंबर 39 तक आपको लगातार भगवान ने त्याग सिखा दिया। त्याग में भटक जाओगे, इस जीवन में त्याग क्या करना, ये विभाग आपका बहुत, देखिए ग्रहण में अभ्यास नहीं करना होता, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्या क्या ग्रहण करना है, निद्रा का क्या अभ्यास करना है आपको, लेकिन दान का अभ्यास करना पड़ेगा। समझ लीजिए, बिल्कुल सही बात है। भोग का अभ्यास करना हम नहीं सिखाएंगे आपको, आपको भी भोग आता, आपको भी आता, आपको भी आता, लेकिन त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, तमस का अभ्यास हम आपको नहीं सिखाएंगे, राजस का अभ्यास नहीं कराएंगे, दिन भर आप लगे हुए हो, हमें सत्व का आपको अभ्यास कराना पड़ेगा। इसका संस्कार आप बहुत कम लाए हो, नहीं है। संसार का अभ्यास आपको मैं नहीं कराने आया हूं आपको, क्योंकि उसमें आप स्वतः लगे हुए हो, सब लोग लगे हुए हो, संसार में आप सब लगे हुए हो। भगवान का मुझे आपको अभ्यास कराना है, ये पॉइंट समझ लीजिएगा तो बस जीवन में आनंद ही आनंद बिखर जाएगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब ये यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, ये जो थीम है, वो कंक्लूड हो रही है। ये जो पहले हमने बताया था श्लोक नंबर 37 में, वो था सात्विक सुख, वो वर्णित हो चुका है। इसमें 38 में हम आपको बताएंगे राजस सुख के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए दो चीजें समझ लीजिए, बस सब समझ में आ जाएगा। विषय, विषय का मतलब होता है जिनकी ओर आप लपकते हैं, पैसा, संपत्ति, धन, यश, कीर्ति, हमारी प्रशंसा लोग करें, हमारा यश हो जाए, भौतिक संपत्ति मिल जाए, ये जमीन मिल जाए, वो मकान मिल जाए, ये चीजें मिल जाए, वो चीजें मिल जाए, ये सब भैया विषय हैं। दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। यही कुछ खेलते हैं, कोई धन में खेल लेता है, कोई संपत्ति में खेल लेता है, ये जरा श्रेष्ठ है तो ये यश में खेलने लगते हैं। ठीक है, ये सब विषय हैं, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। कहीं रूप में कोई फंस गया तो ये ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं अपने विषयों की, जैसे आंखें हैं वो देखने का विषय ले लेती हैं, कान जो है वो सुनने का विषय ले लेते हैं, जबान स्वाद का विषय ले लेती है, त्वचा स्पर्श का, देखिए बहुत लोगों के स्पर्श बहुत अच्छे होते हैं, त्वचा स्पर्श का विषय बहुत ले लेती है। तो ये जहाँ जहाँ चीज़ें, कुछ भोग आप आंखों से कर लेते हैं, कुछ भोग आप जबान से करते हैं, कुछ भोग संगीत वगैरह है श्रवण से कर लेते हैं, कुछ चीज़ें स्पर्श से भोग की जाती हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां भोग के माध्यम है, भोग के यंत्र हैं। और जो मैंने पहले बता दिया विषय हैं ये। तो इंद्रियां और जब विषय मिलते हैं तो जो सुख उत्पन्न होता है, देखिए समझते रहिएगा गंभीरता से। अगर यहाँ आप कुछ लेने आते हैं तभी इसकी सार्थकता है, नहीं तो इसकी कोई सार्थकता नहीं। मैं बोलता हूँ इसका भी कोई मूल्य नहीं है अगर समझ के जाए कुछ तो विषय मैंने स्पष्ट कर दिया, धन, संपत्ति, खाना पीना, देखना सुनना, ये सब विषय हैं आपके। और इंद्रियां हैं, आपकी आँख है, आपके कान हैं, आपकी नासिका है, आपकी जिह्वा है, आपकी त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां और ये विषय, इनका जब संपर्क हो गया, मिलन हो गया, तो जो सुख उत्पन्न होता है वो प्रारंभ में कैसा लगेगा? अमृतोपमम, बड़ा मीठा लगता है, मधु की तरह है, मीठा मीठा लगेगा। जैसे जो चीजें आपने देखी, आंखों से कोई सुंदर सा रूप देखा, कितना अच्छा लगा आपको, हैं? कोई कानों से सुंदर सा संगीत सुना, बहुत अच्छा आपको लगा। कोई प्यारा सा स्पर्श मिला, कोमल रेशमी स्पर्श मिला, रेशम सा, बहुत अच्छा लगा। तो जब इंद्रियों के संपर्क होते हैं विषयों से तो वो बिल्कुल अमृत की तरह लगता है, बड़ा मीठा 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 मीठा। और उसमें जब आपको सुख की प्रतीति होगी, सुख की अनुभूति होगी, तो आप आसक्त हो जाएंगे। मान लो कोई रूप आपने ऐसा देखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपकी इच्छा जानते क्या होगी? यार काश फिर मुझे ये देखने को मिल जाता। सुनने की कोई चीज़ आपको मान लो बहुत अच्छी लगी, काश दोबारा मुझे सुनने को मिल जाता। फिर आप सुख की जो चीज़ें आपको विषयों से जहाँ जहाँ सुख प्राप्त होगा, आप उसकी दोबारा आकांक्षा करने लग जाओगे। धन है, धन का सुख आपको मिला, अब यार आज तो मेरे पास 100 रुपये हैं, कल 200 यार हो जाते, 200 मिले, उसका सुख मिला, अब 500 हो जाए तो। और अब जमीन हमारे पास 5 बीघे थी, उसका सुख देखा, हमने कहा यार काश मेरे पास वकील साहब 10 बीघे जमीन होती। जब 10 हुई तो कहीं नहीं यार काश मेरे पास 50 बीघे होती। तो वो उसकी आसक्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। जो ही सुख आपको मिल गया विषय का, इंद्रियों को, और इसमें इंद्रियों को सिर्फ इंद्रियां मत समझिए, असली सुख भोगने वाला मन है। इंद्रियां सारा सुख उठाती हैं और मन को देती, मन उठाता है, अहंकार जो आप मैं है उसको दे देता है। ये पूरी कड़ी है, अहंकार, मन, इंद्रियां और विषय, इनका संपर्क, इनका मिलन। एक इंद्रियां उठाएंगी विषय, मन को दे देंगी, मन उठाएगा विषय, अहंकार को दे देगा। ये कड़ी पूरी हुई, ये खेल चलता। इसी में आप भी हो, इसी में ये भी है, इसी में ये भी है, इसी में हम सारे लोग यही खेल खेल रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो संरचना होती है, विषय और इंद्रिय और मन और अहंकार का जो ये चक्र चलता है, और इसमें जो सुख की धारा उमड़ती हमको दिखती है, वो प्रारंभ में लगेगी अरे ये तो भैया बड़ा मधुर है, ये तो बहुत सहज है। इंद्रियां जब किसी भी विषय से जुड़ती हैं और जब सुख उनको मिलने लगता है तो कहती हैं आहा इससे तो यार कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। उसमें कहो पागल न हो जाएं, पागल ही न जाओ, कहो दिन रात उसी के लिए रट न लगा दें, इतना ज़्यादा इसमें आसक्ति होती है।
इसको आप हल्की चीज मत समझिए। इसी का सारा संस्कार आप बटोरे बैठे हो और हम बटोरे बैठे हैं। राजस सुख का संस्कार यही कुछ हम मतलब बटोरे बैठे हैं, नहीं छूटेगा। ये बहुत ही जटिल चीज है, इसलिए भगवान ने इसको इशारा कर दिया कि देखिए यहां ये प्रारंभ में आपको मीठा जरूर लगेगा, शहद सा मीठा जरूर लगेगा विषयों से और इंद्रियों से जब मिलन होगा, लेकिन परिणाम में विषमयु। ज्यादा तुम करोगे ना ये सब ऐसा उल्टा सीधा, लगे हो दिन रात किसी खाई खंदक में आप गिरोगे जाके। परिणाम विषमयु, ज्यादा इंद्रियों और विषयों का संयोग होगा, मिलन होगा, जुड़ाव होगा, प्रेम होगा, तो क्या होगा? आसक्ति होगी। आसक्ति होगी तो आप न उल्टा देखोगे न सीधा देखोगे, जो चीज देखी उसके पीछे दौड़े अब पागलों की तरह, और किसी खाई खंदक मिलोगे, किसी दिन किसी जेल में मिलोगे। अगर रूपासक्ति ज्यादा हो गई, ज्यादा आय हो गए, तो परिणाम है विषमयु। फिर इसका जो परिणाम होगा वो जहर जैसा होता है। देखो भगवान ने कितना स्पष्ट इसको कर दिया। तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसा सुख जो भोग काल में अमृत सा हो लेकिन अपने परिणाम में जहर सा हो, वो सुख राजस कहा जाता है। खूब गंभीरता सुनेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अब तामस सुख के क्या लक्षण हैं 39 में आप देख लीजिए। इसमें आप समझ गए, प्रारंभ में अमृत सा लगेगा, वो अंत में जहर बन जाएगा। हाँ, गिरा देगा कहीं खाई खंदक में आपको। तामस सुख में क्या होगा? यद अग्रे च अनुबंधे च, तामस सुख में यह होता है कि जब भोग काल में भी वो क्या करेगा और अनुबंधे परिणाम में भी क्या करेगा? वो करेगा च सुखम मोहनम आत्मना, ये आत्मा को मोहित कर देता है। मोहित करने का क्या मतलब होता है? मोहित करने का मतलब होता है आपको जो जीवन का चरम परम सत्य है वो छुपा देगा, आपको जानने नहीं देगा कि सत्य क्या है। जैसे निद्रा आ गई आपको, इसमें यह है निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। ये कहते हैं निद्रा से आता है, आलस्य से आता है, प्रमाद से आता है, लेकिन इसमें उस निद्रा की निंदा नहीं है जो आप रोज परिश्रम करके जाते हैं और रात सो जाते हैं। वो निद्रा ग्रहणीय है, वो त्याज नहीं, वो करोगे उसका त्याग कर दोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो उस निद्रा का अनावश्यक सोए पड़े हैं दिन भर, हाँ, आलस्य, प्रमाद, कुछ करनी है कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रमाद। करनी क्या है वो नहीं किया, जो अकरणीय है वो कर डाला, इसको कहते हैं प्रमाद। इसमें भी एक सुख होता है। ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है, तामसिक सुख है, लेकिन इसमें सुख की प्रतीति जरूरत है। जैसे आपको कुछ काम करना, आप नहीं कर रहे हैं, बैठे, इसमें एक सुख मिलता है। नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही, बैठे हैं चुपचाप, तो आलस्य का भी एक सुख है। जो करने योग्य है उसमें भी श्रम करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं आप, प्रमाद है, नहीं कर रहे हैं आप। जो करणीय है नहीं कर रहे हैं, जो अकरणीय है व्यर्थ की चीजें वो आप कर रहे हो। और निद्रा हमेशा जो है सुस्त रहना, कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा आप जानते हो? देखो निद्रा में किसी चीज का क्या स्मरण रहता है आपको? क्या याद रहता है? कुछ नहीं, सो गए। सुसुप्ति में तो बिल्कुल डूब ही गए, उसमें तो ये भी नहीं पता कौन सो रहा कहाँ सो रहा। 3 स्टेजेज होती हैं इसमें निद्रा में। इसमें एक तो स्टेज हो गई जागृति, जब हम आप इस समय जगे हुए हैं। इसके बाद एक होती है स्वप्नावस्था, स्वप्न देखते रहते हैं, एक स्थिति होती है जब आप स्वप्न देखते रहते हो, और एक होती है सुसुप्ति। 3 स्टेजेस हम जानते हैं, चौथी नहीं जानते। जागृत जो इस समय हमारी है, स्वप्न जो सोने के समय बताते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट की कोई भी व्यक्ति मान लो 8 घंटे सोता है तो 6 घंटे वो स्वप्न ही देखता है, 2 घंटे ही वो गहन सुसुप्ति में जाता है। 6 घंटे आप स्वप्न देखते हो। अब आप कहोगे 6 घंटे अगर हमने स्वप्न देखे तो हमें याद क्यों नहीं रहे? इसलिए याद नहीं रहे कि उस समय जो मेमोरी सेंटर होता है वो इनएक्टिव होता है, वो नहीं नोट करता नहीं है। आपने कितने स्वप्न देखे, ये जो मेमोरी सेंटर है सेरिब्रम में, ये फ्रंटल ब्रेन में जो है वो नहीं नोट कर पाता, उसको रजिस्टर नहीं कर पाता। वो रजिस्टर सिर्फ उतना कर पाता है जो सबसे लास्ट के जो स्वप्न होते हैं उनको वो रजिस्टर कर लेता है। वही आपको अरे भैया हमने तो यार ये देखा, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट पार्ट था स्वप्न में,
जो आपने देखा, जिसको मेमोरी सेंटर ने रजिस्टर कर लिया कि ये सबसे लास्ट में जो चीज़ थी वही, तो वही कभी कभी हमारे स्वप्न बड़े सत्य होते हैं, खासकर जब आप सवेरे उठें और उससे पहले थोड़ा स्वप्न देखते रहे हों तो वो स्वप्न बहुत बिल्कुल सत्य निकल जाता है। हमारे साथ ये बहुत होता है, सवेरे वो मिलेगा, आया मेरे पास स्वप्न, मैंने उसको याद कर लिया यार अभी अभी ये देख रहे, और दिन के समय वही घटित हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जो उन्होंने देखा वो दिन में प्रकट हो जाएगा, पहले ही वो आपको मिल गया। तो ऐसा भी होता है, आपके पास एक ऐसी भी शक्ति है जो फ्यूचर में जा सकती है, फ्यूचर टाइम में जा सकती है, भविष्य में वो भविष्य देख आएगी। बहुत सारे लोगों को भविष्य देखने की शक्ति होती है, वो भविष्य देख लेते हैं, जिनको विजनरी कहा जाता है। वो देख आएंगे कि 10 साल बाद क्या होगा, विवेकानंद जी जैसे तो बता देंगे कि 1000 साल बाद क्या होगा। इतनी उनके अंदर ये शक्ति होती भविष्य के में जाने की और वहाँ आगे के सत्यों को देख लेने के लिए। ऐसे ही लोगों को विजनरी कहा जाता है। तो ये जो 3 स्रोतों से जो सुख निकलता है, नंबर 1 निद्रा, याद रखिए, जो अनावश्यक निद्रा है वो निद्रा नहीं है। देखिए उस निद्रा को तो हमें ग्रहण करना होगा। और आलस्य तो शुरू से नकारात्मक वस्तु है, आलस्य तो करिए ही नहीं। आलस्य का जो सुख लेते हैं ना, उनका जीवन में पतन हो जाता है, और प्रमाद का भी जो सुख लेते हैं उनका भी जीवन में पतन हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ने ये अतिशय निद्रा वालों की यहाँ आलोचना की। तो इनसे इन स्रोतों से जो सुख उत्पन्न होता है वो मनुष्य को मोहित करता है। मोहित करने का साफ साफ मतलब होता है कि वो आपको अज्ञान के कुएं में डाल देता है। ये याद कर लीजिए, आपके ज्ञान की क्षमता को वो दबा देगा, नहीं नष्ट नहीं कर पाएगा, दबा देगा। ज्ञान का जो डिपार्टमेंट है उसको पीछे कर देगा, और अज्ञान का जो डिपार्टमेंट है उसको आगे कर देगा। ये कर देगा ये। तो जब आप अज्ञान में चले गए तो आपके जीवन की कहानी सब गड़बड़ कर गई, आपको कुछ पता ही नहीं, सोए हुए उधर। जागृत आदमी फिर बहुत ठीक है, वो तो कुछ इंद्रियों को सही इस्तेमाल कर लेगा। ये जो निद्रालु है तो इंद्रियों का इस्तेमाल भी नहीं ठीक कर पाएगा। किससे क्या लेना है, किससे क्या करना, किससे क्या समझना है, उसकी कुछ समझना है नहीं, वो बहुत कंफ्यूज रहेगा। ये जो तामसिक सुख लेने वाला आदमी है ये बहुत संभ्रम में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, डेल्यूटेड रहेगा। इसको कुछ क्लाउडेड ब्रेन इसको कहते हैं, क्लाउडेड ब्रेन। उसका दिमाग फॉगी हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं कि मुझे ये करना है कि ये करना है, मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना, मुझे इनसे मिलना कि उनसे मिलना, मुझे इनसे ये कहना। हाँ, वो सब क्लाउडेड ब्रेन है, फॉगी है, वो नहीं। तो ये तामसिक सुख वाला ऐसा हो जाता है। तो ये यद अग्रे, जब भोग काल होगा तब भी ये मोहित करेगा, अर्थात आपके अंदर अज्ञान भरेगा, और अनुबंधेचा, और परिणाम में भी आपको मोहित ही करेगा, आपके अंदर अज्ञान भरेगा। ये तामसिक जो सुख लेंगे लोग, उनका प्रारंभ में भी उनके अंदर अज्ञान की वृद्धि होगी, तमस की वृद्धि होगी, और अंत में भी उनके अंदर अज्ञान की वृद्धि होगी और तमस की वृद्धि होगी। तो इसलिए आपको तामस सुख से बच जाना है और राजस सुख से बच जाना है। सात्विक सुख लीजिए, लेकिन उसमें भी आसक्त मत होइए, उससे भी आपको निकल जाना है, उससे भी तादात्म्य नहीं करना है, क्योंकि आपका चरम परम लक्ष्य मुक्ति का है, मंगल का है, निःश्रेयस का है, और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने का है। ये भगवान ने आपको इसमें संदेश दिया है। थैंक यू वेरी मच।